नमस्कार साथियों, मैं देवेश शुक्ला आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म एग्ज़ाम घर पर, जहां पर कि आप इस समय पे हम उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ रहे हैं और उत्तर प्रदेश की जो जीके जीएस है, जो कि हमारे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उसके लिए हम जीके जीएस पढ़ रहे हैं। इस सीरीज़ में हमने आपको पिछली क्लास में 50 एमसीक्यू कराए थे और उसमें से जो बचे हुए 50 एमसीक्यू हैं, वो आपको आज की क्लास में देखने को मिलेंगे और ये जो 100 एमसीक्यू हैं, ये आपके जो पीछे हमारी 6 क्लासेस हुई हैं, उन पे बेस्ड हैं और ये 100 जो एमसीक्यू हैं, वो आपके बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू होने वाले हैं। आपका जैसे जो यूपीपी का आपका री एग्ज़ाम हो गया, उसके लिए, जो आरओ एआरओ का री एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए, और जो यूपी ट्रिपल एससी का जो पीईटी आता है, उसके लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और जो आपका एजीटी यानी कि एग्रीकल्चर जो टेक्निकल असिस्टेंट का है, उसके लिए तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि उसमें 20 क्वेश्चन जो हैं स्पेशल यूपी से ही आने हैं। और भी और जो भी एग्जाम है, जैसे आपका लेखपाल हो गया, बीपीओ हो गया, और वीडियो हो गया, ये जितने भी एग्जाम हैं जिसमें उत्तर प्रदेश विशेष से प्रश्न आते हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। तो सभी लोग अंत तक बने रहेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे सभी लोग अपने दोस्तों को, जो भी इन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ताकि इस इनका वो लोग भी लाभ ले सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे सभी लोग। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, एक लाइक करेंगे और कमेंट ज़रूर करेंगे। ठीक है? तो इसी के साथ में हम शुरू करेंगे अपनी आज की क्लास को और देखेंगे अपना आज का पहला प्रश्न। आज का हमारा पहला प्रश्न है, इत्माद-उद-दौला का मकबरा कहाँ स्थित है? क्या इत्माद-उद-दौला का मकबरा कहाँ स्थित है? इत्माद-उद-दौला का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए है फिरोजाबाद, ऑप्शन नंबर बी है आगरा, ऑप्शन नंबर सी है मथुरा और ऑप्शन नंबर डी है अलीगढ़। क्या ऑप्शन ए फिरोजाबाद, बी आगरा, सी मथुरा और डी अलीगढ़? आप सबको पता होना चाहिए कि जो एतमाद उद्दौला का मकबरा है, वो कहाँ स्थित है। ये कहाँ पे स्थित है? बी यानी कि आगरा में। तो यहाँ ये कहाँ पे स्थित है आपका? आगरा में स्थित है एतमाद उद्दौला का मकबरा। आगरा में और क्या है आपका? ताजमहल है। क्या है? ताजमहल है। और क्या है? रेड फोर्ट है। रेड फोर्ट है, यानी कि लाल किला है। एक लाल किला आपका दिल्ली में है और दूसरा लाल किला आपका आगरा में है। कहाँ पे है? आगरा में है आपका लाल किला। और यहीं पर क्या है? आगरा जिले में ही आपका क्या है? फतेहपुर सीकरी। क्या है? फतेहपुर फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी भी आपका यहीं पर है। तो इत्मादुद्दौला का मकबरा आपका आगरा में हो गया। आगरा में ताजमहल है, रेड फोर्ट है, फतेहपुर सीकरी भी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। और अगला प्रश्न है, आगरा शहर की स्थापना 1504 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी? जो आगरा शहर है, की स्थापना 1504 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी? तो आपको बताना है किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर ए फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन नंबर बी सिकंदर लोधी, ऑप्शन नंबर सी अकबर और ऑप्शन नंबर डी शाहजहां। तो आपको बताना है कि आगरा शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो आप सबको पता होना चाहिए कि आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोधी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? सिकंदर लोधी के द्वारा। आगरा जो है, ये आपका किस नदी के तट पर बसा है? आपको बताना है किस नदी के तट पर बसा है। तो आगरा जो है आपका, ये आपका यमुना नदी के तट पर बसा है। किसके? यमुना नदी के तट पर बसा है। कहाँ बसा है? यमुना नदी के तट। आगरा हो गया आपका, मथुरा हो गया आपका, वृंदावन हो गया, ये सब कहाँ पे बसे हुए हैं? आपके यमुना नदी के तट पर बसे हुए हैं। ताजमहल आगरा में ही है। ठीक है? और जो फतेहपुर सीकरी है, इसको किसने निर्माण कराया था? इसका अकबर ने। किसका? अकबर ने कराया था। अकबर ने गुजरात विजय के बाद। गुजरात
अब विजय के बाद कह लीजिए, या गुजरात विजय के उपलक्ष्य में या उसकी खुशी में क्या किया था, फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया था। फतेहपुर सीकरी का निर्माण निर्माण कराया था, अकबर के द्वारा कराया गया था। तो इस प्रश्न से आपको इतनी चीजें याद रखनी है। और ये कौन से बादशाह थे, तो ये अकबर से कौन से बादशाह थे, ये आपके मुगल बादशाह थे। कौन से बादशाह थे, मुगल बादशाह थे। यहाँ पर आगरा में आपको क्या मिल जाएगा, आगरा में आपको मिल जाएगा सूर सरोवर पक्षी विहार। क्या, सूर सरोवर पक्षी विहार, ये कहाँ पे आपका, आगरा में है। और यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, चंबल, चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य, ये कहाँ पे है। हमने आपको बताया था ये आगरा के साथ साथ एक और जिले में फैला हुआ है, आगरा के साथ साथ एक और जिले में फैला हुआ है। तो वो जिला आपका कौन सा है, आप सब बताएंगे। आगरा और कहाँ पे है, इटावा में। कहाँ पे है, इटावा में। तो कितनी चीजें हो गई। आपका आगरा यमुना नदी के तट पर स्थित है। अकबर ने गुजरात विजय के बाद फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया था। सूर सरोवर पक्षी विहार आपका आगरा में है। चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य आपका आगरा और इटावा में है। देखेंगे अगला प्रश्न, आपका वही है, जो सूर सरोवर पक्षी विहार है वो कहाँ पर स्थित है। तो सूर सरोवर पक्षी विहार आपका कहाँ स्थित है, ये आपका आगरा में स्थित है। सूर सरोवर पक्षी विहार आपका आगरा में स्थित है। इसके लिए भी यही सारी डिटेल है। चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य आगरा और इटावा में है। सूर सरोवर पक्षी विहार आपका आगरा में है। अकबर ने गुजरात विजय के बाद क्या किया था, फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया था। आगरा यमुना नदी के तट पर स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है आपका, फिरोजाबाद किसके निर्माण के लिए विश्व प्रसिद्ध है। फिरोजाबाद जो है वो आपका किसके निर्माण के लिए विश्व प्रसिद्ध है। फिरोजाबाद किसके निर्माण के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए, लकड़ी के खिलौने। ऑप्शन नंबर बी, खेल का सामान। ऑप्शन नंबर सी, चूड़ियों के लिए। और ऑप्शन नंबर डी, साड़ियों के लिए। तो आप सबको पता होना चाहिए कि जो फिरोजाबाद है वो किसके निर्माण के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तो फिरोजाबाद जो है अपनी चूड़ियों के लिए, चूड़ियों के निर्माण के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं सुहाग नगरी। क्या कहते हैं, सुहाग नगरी। सुहाग नगरी भी इसी को कहते हैं, किसको, फिरोजाबाद। फिरोजाबाद को क्या कहेंगे हम, सुहाग नगरी कहते हैं। अगला देखेंगे। अगला, तंबाकू उद्योग के लिए प्रसिद्ध जिला है। किसके लिए, तंबाकू उद्योग के लिए, जिसे कहीं कहीं खैनी भी कहते हैं, सुरती भी कहते हैं। तो आपके यहाँ क्या कहते हैं, आप अपने हिसाब से जानिएगा, लेकिन आपको एग्जाम में तंबाकू ही आए। तो ये नहीं कहिएगा सर हमारे यहाँ तो सुरती बोला जाता है, तो तंबाकू जानते नहीं, सुरती उद्योग। तो सुरती उद्योग कोई नहीं, आपको तंबाकू या टोबैको उद्योग आपको पता चल मिलेगा। तो जो तंबाकू उद्योग के लिए कौन सा प्रसिद्ध है जिला उत्तर प्रदेश का, वो आपका कौन सा है, मैनपुरी जिला। कौन सा जिला है आपका, मैनपुरी जिला। तंबाकू उद्योग के लिए प्रसिद्ध जिला है आपका मैनपुरी। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, मथुरा शहर के लिए सूरसेन शब्द का प्रयोग किसने किया था। आप सब बताएंगे एक बार। मथुरा शहर के लिए सूरसेन शब्द का प्रयोग किसने किया था। ये किसने किया था, आप सबको पता होना चाहिए किसने किया था। आपको, आपके मेगस्थनीज ने। कौन, किसने, मेगस्थनीज ने। अच्छा, मेगस्थनीज कहाँ से आया था, ये यूनान से आया था। कहाँ से आया था, यूनान से आया था। कहाँ से आया था, यूनान से आया था। पहला, मेगस्थनीज यूनान से आया था। अब दूसरा ये है कि किसके दरबार में आया था। यूनानी लेखक जो मेगस्थनीज था,
ये किसके दरबार में आया था? तो ये किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। कौन? मेगस्थनीज। कहाँ से आया था? यूनान से। तो आपसे प्रश्न देखिए, मेगस्थनीज कहाँ का यात्री था? तो आपको बताना है यूनान का। किसके दरबार में आया था? तो आपका चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। अब जो सूरसेन शब्द का प्रयोग है उसने किस पुस्तक में किया था मथुरा के लिए? तो किस पुस्तक में किया था? इसकी पुस्तक है इंडिका। मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। मेगस्थनीज की एक पुस्तक है उसका नाम है इंडिका। क्या है? इंडिका। जिसमें इसने इंडिया के बारे में बताया है और उसी में इसने क्या है? सूरसेन शब्द का प्रयोग किया है मथुरा के लिए। ठीक है, तो इंडिका पुस्तक में ही मेगस्थनीज ने क्या किया है? मथुरा शहर के लिए सूरसेन शब्द का प्रयोग किया है। तो ये चीजें याद रखेंगे कि यहाँ पे आपके कई क्वेश्चन हो गए। तो सूरसेन शब्द हो गया, चंद्रगुप्त मौर्य, यूनान और पुस्तक इंडिका। इंडिका के लेखक मेगस्थनीज। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। अगला अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 7। तालों के तालों के शहर के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तालों का शहर किसे कहते हैं? तालों का शहर किसे कहते हैं? ए मैनपुरी, बी इटावा, सी अलीगढ़ और डी आगरा। ताले कहाँ के प्रसिद्ध हैं? अलीगढ़ के। कहाँ के? ताले आपके अलीगढ़ के प्रसिद्ध। कहाँ के? अलीगढ़ के। तो तालों के लिए प्रसिद्ध शहर है आपका अलीगढ़। मैनपुरी आपका तंबाकू उद्योग के लिए। इटावा में क्या है? चंबल वन्य जीव अभयारण्य है। इटावा और आगरा में, इटावा और आगरा में यहाँ पे क्या है? चंबल वन्य जीव अभयारण्य। कौन सा? चंबल वन्य जीव अभयारण्य। वन्य जीव अभयारण्य। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि तालों के शहर के नाम से प्रसिद्ध क्या है? अलीगढ़। अगला प्रश्न है, पटना पक्षी विहार। क्या? पटना पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? अब ये पटना, बिहार की राजधानी भी पटना है। एग्जामिनर क्या करता है आपसे इसी तरह के प्रश्नों को पूछता है ताकि बच्चा कंफ्यूज हो। अब आपने देखा पटना पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के किस राज्य में, वो पटन, अब वहां पे ये नहीं पूछेगा उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है। वो पूछेगा कि पटना पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है, या पटना पक्षी विहार कहाँ स्थित है। किस राज्य में पूछेगा तो आपको क्या करेगा? 4 राज्यों के वो नाम लिख के आपको दे देगा। क्या करेगा? 4 राज्यों के नाम लिख करके दे देगा आपसे। जो पटना पक्षी विहार है वो आपका कहाँ स्थित है, और आपको बताना होगा कि पटना पक्षी विहार आपका कहाँ स्थित है। तो आपको बताना होगा। ऑप्शन ए अलीगढ़, मैनपुरी, मथुरा, एटा। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? तो पटना पट्टी पश्चिम बिहार आपका कहाँ पे है? एटा में। कहाँ पे है? एटा में। आपको याद रखना है पटना में टा आया है और एटा में भी क्या आया? टा आया है। तो आपको याद रखना है कि पटना में भी टा है और एटा में भी टा है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है कि पटना को देख के आप बिहार मत चले जाइएगा। तो पटना को देख के आपको कहाँ जाना है? एटा जाना है। कहाँ जाना है? एटा जाना है पक्षी लेकर के। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। हींग उत्पादन के लिए हींग किस जनपद का एक जिला एक उत्पाद है? यानी कि हींग जो है किस जिले का ओडीओपी है? क्या? ओडीओपी। ओडीओपी यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। ये हींग जो है कहाँ का है? बदायूं का है, पीलीभीत का है, बरेली का है, या फिर हाथरस का। तो हींग कहाँ का है आपका? हींग आपको याद रखना है, हींग कहाँ का है? हाथरस का। कहाँ का है? हाथरस का। हा से हींग और हा से हाथरस। हा से हींग और हा से हाथरस। तो आपको याद रखना है हींग जो है आपका हाथरस का ओडीओपी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपका है, आला हजरत दरगाह कहाँ स्थित है?
आला हजरत दरगाह कहाँ स्थित है? क्या आला हजरत दरगाह कहाँ स्थित है? बरेली में, प्रयागराज में, पीलीभीत में या फिर सीतापुर? बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा? बरेली, प्रयागराज, पीलीभीत या फिर सीतापुर? तो हमने आपको पढ़ाया था कि जो आला हजरत दरगाह है वो आपका बरेली में स्थित है। कहाँ स्थित है? बरेली में। आला हजरत दरगाह है ये आपकी बरेली में स्थित है। कहाँ पर? बरेली में स्थित है। अब आप बताइए कि जो बरेली है किस नदी के तट पर स्थित है? बरेली किस नदी के तट पर स्थित है? ये देखिए हमने प्रयागराज लगा दिया गलती से। तो आला हजरत दरगाह है ये आपका बरेली में। हाँ, बरेली में। और बरेली जो है राम गंगा नदी के तट पर, किसकी, कौन सी नदी? राम गंगा नदी के तट पर, राम गंगा नदी के तट। मुरादाबाद भी इसी पे स्थित है। क्या? मुरादाबाद। मुरादाबाद भी आपका रामगंगा नदी के तट पर स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अब्दुल कादिर बदायूनी तथा महान सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया का संबंध किस जनपद से है? जो अब्दुल कादिर बदायूनी है, अब्दुल कबीर है, अब्दुल कादिर है। अब्दुल कादिर बदायूनी कौन? अब्दुल कादिर बदायूनी का संबंध तथा महान सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया का संबंध किस जनपद से था? पीलीभीत, बदायूं, बरेली या फिर राम? कहाँ से था? पीलीभीत, बदायूं, बरेली या फिर राम? सब लोग बताएंगे जल्दी से। तो इनका जो संबंध था वो आपका बदायूं डिस्ट्रिक्ट से था। किससे था? बदायूं जिले से था। याद रखेंगे। और देखेंगे आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, छोटा पंजाब उत्तर प्रदेश के किस जनपद को कहते हैं? क्या? छोटा पंजाब उत्तर प्रदेश के किस जनपद को कहते हैं? तो आपको बताना है, महोबा को कहते हैं, बरेली को कहते हैं, पीलीभीत को कहते हैं या फिर हाथरस? क्या? छोटा पंजाब। तो जो छोटा पंजाब है वो आपका किसको कहते हैं? पीलीभीत को कहते हैं। किसे? पीलीभीत को कहते हैं। क्या? छोटा पंजाब। अच्छा, अब ये छोटा पंजाब इसको कहते क्यों हैं? हुआ ये कि जब स्वतंत्रता जब हमारे देश को स्वतंत्रता मिली और हमारे देश का जब विभाजन हुआ भारत और पाकिस्तान में, तो क्या हुआ? विभाजन के, आप कहिए कि जब पाकिस्तान का उदय हुआ या कह लीजिए विभाजन हुआ, तो उसके बाद में क्या हुआ कि पाकिस्तान से बहुत बड़ी संख्या में, मतलब पाकिस्तान, आप जान ही सकते हैं कि पाकिस्तान जैसे देश में कौन ही रहना चाहेगा, या तो फिर आप उसी कैटेगरी में आते हो। कि आप बताओ पाकिस्तान और लोग अपने मन में बना लें आपकी छवि क्या है। किसी भी शहर, सॉरी, देश का नाम जानने से अगर आपके अंदर एक तरह की छवि बनती है तो आप उसी कैटेगरी के होंगे, तभी आप उसमें रह पाएंगे। तो हुआ ये कि जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ और हमारे देश का विभाजन हुआ, उस समय पाकिस्तान क्षेत्र से, जो पाकिस्तान क्षेत्र था, उस क्षेत्र से बहुत बड़ी संख्या में जो सिख थे हमारे, वो आए, मतलब उस तरफ से इस तरफ आए। तब क्या हुआ कि जो अब सरकार जो थी उसको, उनको कहीं ना कहीं बसाना तो था ही, तो उन्होंने क्या किया, जो पाकिस्तान से आए हुए सिख थे उनको एक बहुत भारी संख्या में पीलीभीत में बसा दिया। कहाँ पे बसा दिया? पीलीभीत जिले में बसाया गया। तो इसीलिए क्या कहते हैं कि पीलीभीत को हम क्या कहने लगे? छोटा पंजाब भी कहने लगे। तो याद रखेंगे, छोटा पंजाब उत्तर प्रदेश के किस जनपद को कहते हैं? पीलीभीत। अगला प्रश्न है, गोमती नदी का उद्गम उत्तर प्रदेश के किस जिले से है? उत्तर प्रदेश की जो गोमती नदी है, तो गोमती नदी का जो उद्गम स्थल है वो उत्तर प्रदेश के किस जिले से है? ऑप्शन नंबर ए हमीरपुर, गाजीपुर, शाहजहांपुर या फिर पीलीभीत? का क्या? हमीरपुर, गाजीपुर, शाहजहांपुर या फिर पीलीभीत? जो गोमती नदी का उद्गम स्थल है
उसके लिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाए। क्या? ऑप्शन नंबर डी। ये किस जिले में है इसका उद्गम स्थल? पीलीभीत में। और पीलीभीत में भी कहा? फुलहर झील से। कौन सी झील? फुलहर झील। फुलहर झील। अब आपसे अगर कोई यही पूछ ले, गोमती नदी का उद्गम फुलहर झील से। कहाँ? पीलीभीत में। अगर आपसे पूछे कि गोमती नदी झील का उद्गम कहाँ से, तो फुलहर झील से है। पूछ ले आपसे फुलहर झील कहाँ स्थित है, तो फुलहर झील आपका पीलीभीत में है। और गोमती नदी का उद्गम स्थल पीलीभीत के किस स्थान से है, तो आपका हो जाएगा फुलहर झील। तो आपको ये चीजें याद रखनी है। पीलीभीत से एक सबसे महत्वपूर्ण चीज वो याद रखनी है आपको कि बांसुरी महोत्सव। क्या? बांसुरी महोत्सव जो है ये आपका पीलीभीत में आयोजित किया जाता है, पहला। दूसरा, पीलीभीत में उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में सबसे कम मेले लगते हैं। सबसे कम मेले, सबसे कम मेले कहाँ पे लगते हैं हमारे? पीलीभीत में। कहाँ पे? पीलीभीत में। पीलीभीत। अब अगर आपसे पूछे कि सबसे अधिक मेले, सबसे अधिक मेले, तो सबसे अधिक मेले आपके हो जाएंगे मथुरा में। किस जिले में? मथुरा जिले में। तो आपको ये भी याद रखना है साथ में। इतनी सारी जानकारी आपको है। पीलीभीत के बांसुरी महोत्सव पीलीभीत में, सबसे कम मेले पीलीभीत जिले में, सबसे अधिक मेले आपके मथुरा जिले में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म किसका? राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म, जो कि हमारे बहुत बड़े क्रांतिकारी हुए हैं, इनका जन्म उत्तर प्रदेश के किस जनपद में या किस जिले में हुआ था? राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? हरदोई, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर या फिर बरेली? हरदोई, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर या फिर बरेली? तो जो आपके राम प्रसाद बिस्मिल जी थे, इनका जन्म कहाँ हुआ था? शाहजहांपुर में। कहाँ हुआ था? शाहजहांपुर जिले में हुआ था। और किसका जन्म हुआ था? हमने आपको बताया था, ठाकुर रोशन सिंह। कौन? रोशन सिंह। ठाकुर रोशन सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां। कौन? अशफाक उल्लाह खां। अशफाक उल्लाह खान। अशफाक उल्लाह खान, रोशन सिंह और राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म कहाँ हुआ था? शाहजहांपुर में हुआ था। तो आपको ये याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, चित्रकूट किस नदी के तट पर बसा है? क्या? चित्रकूट किस नदी के तट पर बसा है? तो चित्रकूट जो है आपका यमुना नदी के तट पर बसा है, गंगा नदी के तट पर बसा है, सरयू नदी के तट पर बसा है या फिर मंदाकिनी नदी के तट पर बसा है? जो चित्रकूट है वो आपका मंदाकिनी नदी के तट पर बसा है। किस पे बसा है? मंदाकिनी नदी के तट पर बसा है। आज के अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला है, कालिंजर का किला किस जनपद में स्थित है? क्या? कालिंजर का किला किस जनपद में स्थित है? तो आप सब बताएंगे। बांदा में, हमीरपुर में, महोबा में या फिर महाराज? जो कालिंजर का किला है आपको पता होना चाहिए, ये हमारा बांदा जिले में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? बांदा जिले में स्थित है। अच्छा, इसका जो एक ओडीओपी है बांदा का, ओडीओपी क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है? सजर पत्थर शिल्प। क्या? सजर पत्थर शिल्प। सजर पत्थर शिल्प, ये कहाँ का ओडीओपी है? ये आपका बांदा जिले का ओडीओपी है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। महोत्सव नगर किस शहर को कहा जाता है? बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि महोत्सव नगर
किस शहर को कहते हैं? बताया। महोत्सव नगर किस शहर को कहते हैं? महोबा को, बलरामपुर को, बहराइच को, या फिर गोंडा? क्या? या फिर गोंडा को? इसे और क्या कहते हैं? त्योहारों का शहर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? त्योहारों का शहर भी कहते हैं। महोत्सव नगर कहते हैं या फिर त्योहारों का शहर। तो आप ऐसे लिख लीजिए, महोत्सव नगर या फिर त्योहारों का शहर। त्योहारों का शहर किसे कहते हैं? तो ये हमारा कहते हैं महोबा को। क्या किसी को कहते हैं? महोबा। महोबा को क्या कहते हैं? त्योहारों का शहर भी कहते हैं। महोत्सव में। अच्छा, महोबा और किसके लिए प्रसिद्ध है? आल्हा उदल की वीरता के लिए। आल्हा और ऊदल। क्या? आल्हा ऊदल के लिए। ऊदल का। ये आपका गायन में आता है, आल्हा खंड। और ये कहाँ पे? बुंदेलखंड में गाया जाता है। आपको इस तरह से पूछता है कि जो आल्हा है वो किस क्षेत्र में गाया, किस क्षेत्र का लोक गीत है? तो आल्हा जो है आपका बुंदेलखंड का है। महोबा में और क्या है? पान अनुसंधान केंद्र। क्या? पान अनुसंधान केंद्र भी आपका कहाँ पे है? महोबा में। क्या? पान अनुसंधान केंद्र। तो पान अनुसंधान केंद्र ये भी आपका कहाँ है? महोबा में है। याद रखेंगे, जो पान अनुसंधान केंद्र है वो भी आपका महोबा में है। महोबा का जीआई टैग अगर आपसे पूछ लें कि महोबा के पास जीआई टैग किसका है, तो ये आपका जो पान है, ये पान का ही जीआई टैग है। किसके पास? महोबा के पास। किसके पास? महोबा के पास। पान का जीआई टैग किसके पास है? आपका महोबा के पास है। एक बात और याद रखेंगे कि जो जनसंख्या की दृष्टि से है, जो जनसंख्या सन 2011 की जनसंख्या की दृष्टि से महोबा जो है वो आपका सबसे कम आबादी वाला जनपद है। क्या है? सबसे कम आबादी वाला जनपद है। सबसे कम आबादी किस जिले की है? आपके महोबा जिले की। तो आप महोबा से इतनी बातें याद रखेंगे कि महोबा को महोत्सव नगर या फिर त्योहारों का शहर कहते हैं। आल्हा उदल की जो वीर गाथा है, आलाखंड, वो आपका कहाँ का है? महोबा में बहुत ज्यादा प्रचलित है। या फिर आप कहेंगे बुंदेलखंड क्षेत्र का ये लोकगीत भी है। पान अनुसंधान केंद्र आपका कहाँ है? महोबा जिले में स्थित है। पान का जीआई टैग किसके पास है? महोबा के पास है। सबसे कम आबादी वाला जनपद कौन सा है उत्तर प्रदेश का? तो आपको याद रखना है कि वो हमारा महोबा। प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला हमारा पार्वती अर्गा पक्षी विहार किस जिले में स्थित है? पार्वती अर्गा पक्षी विहार किस जिले में स्थित है? जो पार्वती अर्गा पक्षी विहार है वो कहाँ स्थित है? बहराइच में, श्रावस्ती में, गोंडा में, या फिर बलरामपुर? तो जो पार्वती अर्गा पक्षी विहार है ये आपका स्थित है कहाँ पे? गोंडा में। कहाँ पे? गोंडा में। बलरामपुर में क्या है? देवी पाटन मेला। क्या है? देवी पाटन मेला आपका बलरामपुर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। कतर्निया घाट वन्यजीव विहार किस जिले में स्थित है? तो कतर्निया घाट वन्यजीव विहार है वो आपके किस जिले में स्थित है? बहराइच में, गोंडा में, श्रावस्ती में, या फिर हमीरपुर? सभी लोग क्या करेंगे कि जो आप ऑप्शन जो सही है वो आप अपने इनबॉक्स सॉरी कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करते रहें, क्योंकि आपने अगर पिछली 6 क्लासेस देखी हैं तो आपको इसमें से कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है जिसका कि आप जवाब न दे सकें। ये एक तरह से आपकी रिवीजन क्लास है। या फिर जिन लोगों ने वो नहीं भी पढ़ी है, वो अगर इसको पढ़ेंगे इन 100 क्वेश्चन को, तो आपको वो 75 जो जिलों वाली मैंने क्लास कराई है
तो उनका आपको पता चल जाएगा। तो जो कतरनिया घाट वन्यजीव विहार है वो कहाँ पे स्थित है? ये हमारा स्थित है बहराइच में। कहाँ पे? बहराइच में। कतरनिया घाट वन्यजीव विहार है वो आपका स्थित है बहराइच में। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा है, देवी पाटन मेला किस जिले में आयोजित होता है? अभी हमने आपको बताया जो देवी पाटन मेला है किस जिले में आयोजित होता है? वो आपका आयोजित होता है बलरामपुर में। कहाँ आयोजित होता है? बलराम। अगला अगला है आपका, जेतवन मठ किस जिले में स्थित है? क्या जेतवन मठ किस जिले में स्थित है? जो जेतवन मठ है वो किस जिले में स्थित है? तो जेतवन मठ है आपका श्रावस्ती में है, महाराजगंज में है, कुशीनगर में है या फिर देवरिया में है। तो जो जेतवन मठ है आपका वो श्रावस्ती में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? श्रावस्ती में स्थित है। श्रावस्ती से और आपको क्या याद रखना है? श्रावस्ती जिले की महिला साक्षरता दर सबसे कम है। क्या है? सबसे कम है। न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला आपका क्या है? श्रावस्ती है। क्या? श्रावस्ती न्यूनतम महिला साक्षरता। न्यूनतम महिला साक्षरता। न्यूनतम महिला साक्षरता कहाँ की है? आपका श्रावस्ती की है। किसकी है? श्रावस्ती की है। बुद्ध ने अपना सर्वाधिक वर्षा काल या सर्वाधिक समय भी कहाँ बिताया? श्रावस्ती में ही बिताया। तो आप ये भी याद रखेंगे। और बुद्ध ने अपने सर्वाधिक जो उपदेश दिए, जब उन्होंने सबसे ज्यादा जहां समय बिताएंगे वहीं पे तो अपने सबसे ज्यादा वो उपदेश देंगे। तो बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश भी कहाँ दिए? श्रावस्ती में दिए। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, खिचड़ी मेले का आयोजन क्या खिचड़ी मेले का आयोजन किस शहर में किया जाता है? तो आपको हमने बताया था कि जो खिचड़ी मेले का आयोजन है वो आपका गोरखपुर में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? गोरखपुर जिले में किया जाता है। और गोरखपुर जिले में का जो गोरखनाथ मंदिर है किस संप्रदाय से? नाथ संप्रदाय। जो हमारे योगी आदित्यनाथ जी हैं वो किस संप्रदाय से जुड़े हुए हैं? वो हमारे नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। जो नाथ संप्रदाय का जो गोरखनाथ मंदिर है वहां पर हर साल मकर संक्रांति के अवसर पर खिचड़ी मेले का आयोजन किया जाता है। और यह मेला पूरे एक साल तक चलता है। और वहाँ पे खिचड़ी जो है बांटी जाती है, खिलाई जाती है। तो अब खिचड़ी मेला का नाम ही खिचड़ी मेला है। याद रखेंगे आप कि खिचड़ी मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? गोरखपुर में किया जाता है। अगला देखेंगे। सोहगौरा अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ? कौन सा अभिलेख? सोहगौरा अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ? तो जो सोहगौरा अभिलेख है ये आपका कहाँ से प्राप्त हुआ? ये भी आपका प्राप्त हुआ गोरखपुर से। कहाँ से? गोरखपुर से। जो सोहगौरा अभिलेख प्राप्त हुआ आपका गोरखपुर से। तो गोरखपुर में और क्या है? तो गोरखपुर में अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा क्या? रामगढ़ ताल। क्या? रामगढ़ ताल। तो रामगढ़ ताल कहाँ मिलेगा आपको? गोरखपुर। अगला, गोरखपुर में और क्या है आपका? तो गोरखपुर में आपको रामगढ़ ताल मिलेगा। यहाँ पे कौन से? फिराक गोरखपुरी। एक एक फिराक गोरखपुरी, इनका जन्म भी कहाँ हुआ था? तो इनके तो नाम में ही गोरखपुर है। तो फिराक गोरखपुरी का जन्म भी कहाँ हुआ था? गोरखपुर में हुआ था। 5 फरवरी 1922 को क्या हुआ था? आप बताएं। 5 फरवरी 1922 को क्या हुआ था? क्या हुआ था? चौरी चौरा की घटना। क्या? चौरी चौरा की घटना हुई थी, जिसमें जो आंदोलनकारी थे उन्होंने क्या किया था? एक थाने में आग लगा दी थी। तो चौरी चौरा की घटना आपकी कब हुई थी? 5 फरवरी 1922।
चौरी चौरा की घटना, जिसमें कि 21 पुलिस वाले जलकर मर गए थे। क्या है? 21 पुलिस वाले जलकर मर गए थे। गोरखपुर जिले के चौरी चौरा स्थान पर यह घटना हुई थी। अगला प्रश्न, महान क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल की समाधि स्थल है। रामप्रसाद बिस्मिल है, इनकी समाधि स्थल कहाँ स्थित है? कुशीनगर, महाराजगंज, देवरिया या फिर बलराम। जो रामप्रसाद बिस्मिल की जो समाधि स्थल है वो आपके देवरिया डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? देवरिया डिस्ट्रिक्ट में। ये आपके देवरिया में स्थित है। अगला प्रश्न, सोहागी बरवा वन्यजीव अभयारण्य, वन्यजीव विहार, क्या है? सोहागी बरवा वन्यजीव विहार कहाँ स्थित है? आप सब बताएंगे। महाराजगंज में, प्रयागराज में, इटावा में या फिर कुशीनगर। तो बताएं, सुहागी बरवा वन्यजीव विहार कहाँ स्थित है? ये कहाँ स्थित है आपका? तो सुहागी बरवा वन्यजीव विहार आपका स्थित है महाराजगंज में। कहाँ स्थित है? महाराजगंज में। अगला प्रश्न, अगला आपका है 26। ये क्या है? वर्तमान कुशीनगर महाजनपद काल में किस गणराज्य की राजधानी था? आप बताएं। वर्तमान कुशीनगर जो है महाजनपद काल में किस गणराज्य की राजधानी था? ऑप्शन ए मल्ल, ऑप्शन बी चेदी, ऑप्शन सी सूरसेन और ऑप्शन डी आपका वत्स। जो महाजनपद काल में जो वर्धमान का कुशीनगर है वो आपका मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। किसका? मल्ल गणराज्य की राजधानी था। याद रखेंगे आप। अगला है, तुलसी मानस मंदिर कहाँ स्थित है? तुलसी मानस मंदिर है वो आपका कहाँ स्थित है? तो तुलसी मानस मंदिर है ये आपका स्थित है वाराणसी में। कहाँ स्थित है? वाराणसी में। अगला प्रश्न, अफीम फैक्ट्री उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? क्या अफीम फैक्ट्री उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? तो आप सभी को पता है कि वाराणसी में नहीं है, कानपुर में भी नहीं है, उन्नाव में भी नहीं है। तो जो अफीम फैक्ट्री है वो आपकी कहाँ स्थित है? गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित। कहाँ पे? गाजीपुर में स्थित है। अगला प्रश्न, जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी? जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने, जहांगीर ने या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने की थी जौनपुर शहर की स्थापना? तो जौनपुर शहर की स्थापना जो है वो की थी आपकी फिरोज शाह तुगलक ने। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। इसको हम क्या शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं? एफएसटी। क्या लिखते हैं? एफएसटी। और इनको एमपीटी। अब इन्होंने ये की क्यों थी फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर की घटना? तो इनके एक चचेरे भाई थे जौना खां, इन्होंने ये की थी जौना खां की याद में। जौना खां की याद में, जौना खां की याद में इन्होंने इसकी स्थापना की। और ये था कौन? इनका चचेरा भाई था। कौन था? चचेरा भाई। जौना खां फिरोज शाह तुगलक का चचेरा भाई था और उसने इनकी ही याद में क्या किया था? जौनपुर शहर की स्थापना। इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, फिरोज शाह तुगलक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नौगढ़ के जंगल किस जनपद में पाए जाते हैं?
नौगढ़ के जंगल किस जनपद में पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर 1 चंदौली, फतेहपुर, कौशाम्बी या फिर प्रयाग। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा, तो नौगढ़ के जंगल हमने आपको कहाँ बताए थे? तो नौगढ़ के जंगल पाए जाते हैं चंदौली डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पे? चंदौली डिस्ट्रिक्ट में। अगला प्रश्न है, 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम में मौलवी लियाकत अली ने विद्रोहियों का नेतृत्व कहाँ से किया था? मौलवी लियाकत अली ने विद्रोहियों का नेतृत्व कहाँ से किया था? प्रतापगढ़ से किया था, लखनऊ से, कानपुर से या फिर प्रयागराज से? आपको पता होना चाहिए कि इन्होंने कहाँ से किया था? प्रतापगढ़ से। लखनऊ से कौन थी आपकी? बेगम हजरत महल। कौन? बेगम हजरत महल। हजरत महल। और कानपुर से नाना साहब या धोंडू पंत। नाना साहब या फिर इन्हीं को क्या कहते हैं? धोंडू पंत भी कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 32, आंवला उत्पादन के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? क्या? आंवला उत्पादन के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो आपको पता होना चाहिए कि जो आंवला उत्पादन है इसके लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो आंवला उत्पादन के लिए आपका शहर प्रसिद्ध है कौशाम्बी, प्रतापगढ़, प्रयागराज या फिर फतेहगढ़। आंवला उत्पादन के लिए आपका प्रतापगढ़ स्थित है, सॉरी, प्रतापगढ़ क्या है? प्रसिद्ध है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। कौशाम्बी जनपद का क्या कौशाम्बी जनपद का जिला मुख्यालय क्या है? मजनपुर, फतेहगढ़, नोएडा या फिर गौरीगंज। तो फतेहगढ़ आपका कहाँ है? फर्रुखाबाद का है। कहाँ का है? फर्रुखाबाद का है। फर्रुखाबाद का है। नोएडा कहाँ का है आपका? गौतम बुद्ध नगर का है जिला मुख्यालय। गौतम बुद्ध नगर। और गौरीगंज आपका है अमेठी। कहाँ का है? अमेठी का। अमेठी डिस्ट्रिक्ट का आपका क्या है? गौरीगंज। तो आपका जो कौशाम्बी का क्या हो जाएगा आपका? कौशाम्बी का आपका हो जाएगा मजनपुर। क्या? मजनपुर। तो याद रखना है, कौशाम्बी का जिला मुख्यालय मजनपुर, फर्रुखाबाद का फतेहगढ़, गौतम बुद्ध नगर का नोएडा, अमेठी का गौरीगंज। अगला देखेंगे, राष्ट्रीय चारा अनुसंधान संस्थान किस जनपद में स्थित है? क्या? राष्ट्रीय चारा अनुसंधान संस्थान किस जनपद में स्थित है? तो जो राष्ट्रीय चारा अनुसंधान संस्थान है वो बताना है आपको कि ये किस जनपद में स्थित है। झांसी में, जालौन में, ललितपुर में या फिर मिर्जापुर। ये आपका कहाँ स्थित है? झांसी में। कहाँ पे स्थित है आपका? झांसी में। तो याद रखना है, ये चारा अनुसंधान संस्थान आपका झांसी में स्थित है। अगला प्रश्न, कारपेट सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? क्या? कारपेट सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? तो मिर्जापुर को, भदोही को, आजमगढ़ को या फिर बलिया को? जो कारपेट सिटी है इसे इस नाम से किसे जाना जाता है आपको? भदोही को। किसको? भदोही को। तो भदोही को कारपेट सिटी के नाम से भी जाना जाता है। एक चीज और याद रखेंगे यहाँ का, यहाँ पे भारतीय, अगर आपसे पूछ ले, भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी प्रौद्योगिकी संस्थान स्थित है। क्या स्थित है?
भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान। ये किसके द्वारा स्थापित किया गया? कपड़ा मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? कपड़ा मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है। किसके द्वारा आता है? कपड़ा मंत्रालय के अंतर्गत। अब आप बताएंगे कि वर्तमान में कपड़ा मंत्री कौन है? यानी कि वस्त्र मंत्रालय। कपड़ा मंत्री नहीं, वस्त्र मंत्रालय किसके अधीन है इस समय? और इस समय भी हमारे चुनाव जो चल रहे हैं, इलेक्शन जो चल रहा है, इसके बाद में जब नई सरकार का गठन होगा तो क्या होगा कि सारे मंत्रालयों में कुछ मंत्रालयों में फेरबदल हो देखने को आपको मिलेगा। तो हम वो पूरा एक साथ में लेके आएंगे, जिसको जो मंत्रालय मिलेंगे वो आपको एक बार फिर से याद करने होंगे आने वाले 5 साल के लिए। या फिर बीच में कभी कभी क्या होता है कि मंत्रालयों का फेरबदल कर दिया जाता है, या फिर मंत्रालयों का एक्सचेंज कर दिया जाए, तो वो आपको बीच बीच में थोड़ा बहुत याद है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, सोनभद्र की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सोनभद्र की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 2। सोनभद्र की सीमा आपकी कितने राज्यों को स्पर्श करती है? तो ये आपका हो जाएगा 4। कितने? 4। अब वो है कौन कौन से? तो पहला आपका है बिहार। क्या है? बिहार। दूसरा आपका है झारखंड। क्या? झारखंड। और तीसरा आपका है छत्तीसगढ़। क्या? छत्तीसगढ़। आप ऐसे लिखें छत्तीसगढ़। और चौथा आपका है एमपी। क्या? एमपी। छत्तीस बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और एमपी जो हमारा सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट है, ये एक ऐसा इकलौता डिस्ट्रिक्ट है जो किन्हीं 4 अन्य राज्यों के साथ अपनी सीमा बनाता है। अगला प्रश्न, भारत की ऊर्जा राजधानी किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए सोनभद्र, ऑप्शन बी ललितपुर, ऑप्शन सी मिर्जापुर और ऑप्शन डी भदोही। उत्तर प्रदेश की ऊर्जा राजधानी किसे कहा जाता है? वो है आपका सोनभद्र। तो सोनभद्र को क्या कहा जाता है? सोनभद्र को ही भारत की ऊर्जा राजधानी भी कहा जाता है। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न है, ऋषि दुर्वासा की भूमि के रूप में किसे जाना जाता है? क्या? ऋषि दुर्वासा की भूमि के बारे में किसे जाना जाता है? जालौन को, मिर्जापुर को, भदोही को या फिर आजमगढ़। जो ऋषि दुर्वासा की भूमि है, इसके इसके किसे जाना जाता है? आपको आजमगढ़। किसे? आजमगढ़ को ऋषि दुर्वासा की भूमि के बारे में जाना जाता है। अगला प्रश्न, मऊ किस नदी के तट पर स्थित है? मऊ किस नदी के तट पर स्थित है? तमसा नदी के किनारे, सरयू नदी के किनारे, राप्ती नदी के किनारे या फिर गोमती नदी। जो मऊ है वो हमारा स्थित है तमसा नदी के किनारे। और इसी को क्या कहते हैं? टोंस नदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टोंस नदी। क्या? टोंस नदी भी इसी को कहते हैं। तो मऊ जो हमारा हो गया तमसा नदी के किनारे स्थित। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 40, कजरी मेला उत्तर प्रदेश के किस जनपद में आयोजित होता है या फिर लगता है? क्या? कजरी मेला उत्तर प्रदेश के किस जनपद में आयोजित होता है? सोनभद्र, बलिया, जालौन या फिर भदोही। जो हमारा ददरी मेला है, जब हम आपको पढ़ाएंगे उत्तर प्रदेश के मेले, आपको हम उसमें पढ़ाएंगे कि जो ददरी मेला है वो आपका बलिया में लगता है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, पिपरहवा स्फूर्त किस जनपद में स्थित है? क्या? पिपरहवा स्फूर्त किस जनपद में स्थित है? बताएं आप सब, पिपरहवा जो स्फूर्त है वो आपका किस जनपद में स्थित है? सिद्धार्थनगर में, संत कबीर नगर में, मुजफ्फरनगर में या फिर सहारनपुर। जो पिपरहवा स्तूप है वो आपका सिद्धार्थनगर जिले में है। कहाँ पे है? सिद्धार्थनगर जिले में। क्या?
पिपरहवा स्फूर्त। अगला प्रश्न, शाकंभरी देवी मंदिर किस जनपद में स्थित है? क्या शाकंभरी देवी मंदिर किस जनपद में स्थित है? बताएं सभी लोग। ऑप्शन ए सहारनपुर, ऑप्शन बी संत कबीर नगर, ऑप्शन डी बस्ती और ऑप्शन डी शामली। तो जो शाकंभरी देवी मंदिर है ये आपका स्थित है कहाँ? सहारनपुर में। कहाँ पे? ये आपका स्थित है सहारनपुर। अगला प्रश्न, मगहर किस जनपद में स्थित है? क्या मगहर किस जनपद में स्थित है? तो मगहर कहाँ स्थित है आपका? आप सबको पता होगा कि कहाँ पे स्थित है ये स्थित है हमारा संत कबीर नगर। कहाँ पे? संत कबीर नगर में मगहर स्थित है। इसे और क्या कहते हैं? कबीर की निर्वाण स्थली। क्या? कबीर निर्वाण स्थली। क्या? कबीर की निर्वाण स्थली क्या है? मगहर। तो कबीर निर्माण स्थली आपकी कहाँ पे है? मगहर में। अगला प्रश्न है, तेल शोधन कारखाना उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? यानी कि जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑयल रिफाइनरी। क्या? ऑयल रिफाइनरी। सॉरी सॉरी। तो तेल शोधन कारखाना जो है वो उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? मथुरा में, आगरा में, लखनऊ में और जो ऑयल रिफाइनरी है उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले डिस्ट्रिक्ट में स्थित। कहाँ पे स्थित है? मथुरा डिस्ट्रिक्ट में ऑयल रिफाइनरी स्थित है। प्रश्न संख्या 45 की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न संख्या 45 है, सुरमा उद्योग किस शहर में है? क्या सुरमा उद्योग किस शहर में है? बरेली, अमेठी, जालौन या फिर कानपुर? सबको पता है क्या? कि जो नहीं पता है तो वो जान लें कि जो सुरमा उद्योग है वो बरेली में है। कहाँ पे? बरेली में। ऑप्शन नंबर आपका हो गया यहाँ पे ए। क्या? ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला है, काशी की बहन की नाम से काशी की बहन किस शहर को कहते हैं? क्या काशी की बहन किस शहर को कहते हैं? काशी हुई, और काशी की बहन किसे कहते हैं आपको? गाजीपुर को, प्रतापगढ़ को, रामपुर को या फिर मुरादाबाद को? आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि जो काशी की बहन है किसे कहते हैं? आपका गाजीपुर को। किसे? गाजीपुर को क्या कहते हैं? काशी की बहन कहते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है आपका, सुहाग नगरी किसे कहते हैं? सुहाग नगरी आपका किसे कहते हैं? तो सुहाग नगरी आपका कहते हैं फिरोजाबाद। किसको? फिरोजाबाद। फिरोजाबाद को कहते हैं सुहाग नगरी। कन्नौज को कहते हैं इत्र नगरी। क्या? इत्र नगरी। बरेली सुरमा नगरी। सुरमा नगरी जो आंखों में लगाया जाता है, सुरमा। और मुरादाबाद पीतल नगरी। क्या? पीतल नगरी। याद रखेंगे, सुहाग नगरी फिरोजाबाद, इत्र नगरी कन्नौज, सुरमा नगरी बरेली और मुरादाबाद को क्या कहते हैं? पीतल नगरी। अगला 48, सिगरेट निर्माण उद्योग किस शहर में स्थित है? क्या सिगरेट निर्माण उद्योग किस शहर में, उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? जो आपका सिगरेट निर्माण उद्योग है वो आपका स्थित कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए सहारनपुर, बी गाजियाबाद, सी ए बी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका सहारनपुर और गाजियाबाद, यहाँ पे दोनों ही जगह पे क्या है आपका? सिगरेट निर्माण उद्योग है। तो आपका ऑप्शन का कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि ए और बी दोनों सिगरेट निर्माण उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कौन से? सहारनपुर और गाजियाबाद। प्रश्न संख्या 49, जो कि हमारी आज की क्लास का सेकंड लास्ट प्रश्न है, यह है, सिद्धार्थनगर का जिला मुख्यालय क्या है? सिद्धार्थनगर का जिला मुख्यालय क्या है?
उरई किसका है आपका? उरई है आपका जालौन का। कहाँ का? जालौन का। खलीलाबाद ये है आपका अकबरपुर का। अकबरपुर का। अकबरपुर माती है आपका कानपुर देहात का। किसका? कानपुर देहात का। जैसे सिद्धार्थनगर का जिला मुख्यालय क्या हो जाएगा आपका? नौगढ़। क्या? नौगढ़। जिला मुख्यालय से भी आपके प्रश्न आते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे जिले हैं जिनका कि जिला मुख्यालय वही जिले का नाम ना होकर के कहीं दूसरी जगह पे। जैसे कि हमने आपको 5 पिछले प्रश्न में कराए थे। कुछ प्रश्न पहले आपको हमने कराया था, ये फर्रुखाबाद का, फतेहगढ़ हो गया आपका, गौतम बुद्ध नगर का, नोएडा हो गया और आपका मझनपुर हो गया। तो इसी तरह से 4 ये हो गए आपके, 4 हो गए तो 8 हो गए। शायद 4 या 5 और हैं, वो भी आपको हम बता देंगे। और जब आपकी टॉपिक वाइज क्लास लेंगे तो उसमें हम आपको पूरी एक लिस्ट बना करके दे देंगे। अगला प्रश्न है हमारा, चाकुओं का शहर कौन सा है? क्या? चाकुओं का शहर कौन सा है? आपको बताना है चाकुओं का शहर कौन सा है। रामपुर, मुरादाबाद, प्रयागराज या फिर लखनऊ। इस प्रश्न का जवाब देने से पहले आप सबसे निवेदन है कि आप सभी लोग वीडियो को अंत तक देखा करें और जो है आप वीडियो को शेयर करें, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहें। आप विश्वास रखिए कि आपको आपके एग्जाम में फ़ायदा अवश्य होगा। अब आप देखिएगा जब आपका कोई भी एग्जाम होगा तो हम आपको उसका जो पेपर होगा वहाँ से दिखाएंगे कि हमारे जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ से कितने प्रश्न फंसे हैं। तो देखेंगे अपना 50वें का जवाब कौन सा होगा कि चाकुओं का शहर कौन सा है? रामपुर। आपने सुना होगा रामपुरी चाकू। क्या? रामपुरी चाकू। एक मूवी है उसमें कादर खान बहुत बोलता है रामपुरी चाकू करके। तो मूवी का नाम नहीं याद है, तो रामपुरी चाकू। तो चाकुओं का शहर कौन सा है? राम। तो ये हमारे आज 50 कल की क्लास में और 50 आज की क्लास में, यानी कि टोटल 100 प्रश्न पूरे हुए। और अब हम अगली क्लास से क्या करेंगे, आपको टॉपिक वाइज उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ाएंगे। तो धन्यवाद। राधे राधे। आप सभी लोग जुड़े रहें, पढ़ते रहें मेहनत से और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। धन्यवाद।